पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जोन स्थित निगम कार्यालय में बृहस्पतिवार को शिक्षा एवं वर्ष कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखें, जिसके चलते सीलमपुर निगम पार्षद जुबेर खान ने सीलमपुर वार्ड में मंदिर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निगम अधिकारियों को दोषी ठहराया और तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। हंगामे को बढ़ता हुआ देख जोन चेयरमैन तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को चेताया और तुरंत कार्यवाही करने के लिए डीसी महोदय को आदेश दिए और कहा कि जो भी अधिकारी या आर्किटेक्ट इस मामले में लिप्त हैं उसको तुरंत ब्लैकलिस्टेड और सस्पेंड करने के लिए आदेश भी दिए। कल शाम को लगभग इसी समय हमारे निगम पार्षद जुबेर अहमद मेरे पास आए थे इसी विषय को लेकर, और उस पर उनके विषय संज्ञान में आने के बाद हमारे तभी मैंने बात की डीसी साहब से, और जो भी हम उस पर इनिशिएटिव ले सकते थे हमने लिया। आज जब सदन में ये विषय आया कि काम चल रहा है, तो सदन के चलते चलते ही उस काम को रोक दिया गया और हमने 3 उनसे कमिटमेंट की है कि काम रोक दिया है, तो उस काम को ध्वस्त करेंगे, गिराएंगे उसको। तीसरा, जो एजेंसी जिसने वो आर्किटेक्ट जिसने उसको पास कराया है उसके खिलाफ एक्शन होगा। और चौथा, इसके अंदर कोई भी अगर हमारा निगम का अधिकारी, मैंने मीटिंग बोला है कि जेई से लेकर डीसी तक अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक मामला उन्होंने ये भी उठाया था कि 2 दिन मेरे संज्ञान में आया है और मैंने उसको काम रुकवा दिया है। अभी मुझे पता चला है कि एक सरल स्कीम होता है हमारे यहाँ जिसमें ऑनलाइन नक्शा जनरेट हो जाता है, तो मैं चेक करूँगा, ये तो गलत हुआ ही है, नक्शा कैंसिल होगा और जिस आर्किटेक्ट ने उसको पास कराया है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। किसी अधिकारी की मिलीभगत होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में 48 घंटे में काम रुक गई, अभी हमने रुकवा दिया। और भी बातें जो शिकायत संबंधित रखी है पार्षदों ने, उनके लिए कब तक समाधान? पार्षदों की शिकायत पार्किंग की थी। पार्किंग के लिए हम ऑलरेडी करीब 150 अनऑथराइज पार्किंग की लिस्ट बना चुके हैं। हमारा हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट इसको डील करता है, उसको हम भेज दिए हैं। जो भी अवैध है वो सबको बंद किया जाएगा और वैसे लोगों के खिलाफ FIR किया जाएगा। क्या मंदिर पर दौरा भी किया जाएगा किसी प्रकार? मंदिर का दौरा कल हम करेंगे, कल जाएंगे, उसमें एक्शन लेंगे। और जो नालों की बातें हुई, मेंटेनेंस की बातें हुई, वो सभी करीब 15 दिन के अंदर कर लिया जाएगा, फंड का इंतजाम कर लिया जाएगा। मुद्दे तो लगातार उठते रहते हैं। 4.5 साल से सारे पार्षद मुद्दे ही उठा रहे हैं और भाजपा के भी पार्षद मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास भी नहीं है। जब वो अनजान बन के यहाँ सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ, तो हम तो विपक्ष में बैठे हुए पार्षद हैं, हमारा तो जितना काम हो जाए बहुत है। लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर टोटली भ्रष्टाचार, करप्शन और भाजपा वाले केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा इस मीटिंग में क्या हंगामा हुआ है कि सीलमपुर विधानसभा के अंदर कहीं कोई जगह थी, वो मंदिर की जगह थी, और उसको बिल्डर्स उस पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि जो कांग्रेस के पार्षद थे उन्होंने इस बात को उठाया और आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों ने उनका समर्थन करा। कहीं भी अगर किसी तरह की भी कोई मंदिर की बात आती है, कोई मस्जिद की बात आती है या किसी तरह की भी एकजुट होने की कोई बात आती है, तो आम आदमी पार्टी के पार्षद हमेशा सबके साथ खड़े हैं, क्योंकि जनता के हित में जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वोपरि है, चाहे उसमें कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़े। तो यहाँ पर आज इसी बात को रखा गया। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि उखाड़ फेंको 2022 में इस भाजपा की MCD को। यहाँ कुछ नहीं रखा, लोगों की इन्होंने जेब खाली कर दी, खोखले कर दिए। लोगों के ऐसे हालात हो गए हैं कि सड़कों पे पड़े हैं लोग, काम धंधे नहीं हैं लोगों के पास, और जो बचे कुछ पैसे हैं उन पे भी पता नहीं ना जाने क्या क्या टैक्स लगा के और उनकी जेबों से उन पैसे को भी निकालने का काम ये MCD कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में कमान आते ही सबके ऊपर शिकंजा कस जाएगा, ये बात तय है। अच्छा, बात करें शिक्षा की, जो बात हुई थी
क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली सरकार की शिक्षा और एमसीडी शिक्षा के बारे में तो कितना सुधार लगता है कि जो अब स्कूल खुलने वाले हैं उसके बाद? एमसीडी में बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन इन्हें सबक लेना चाहिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी से कि दिल्ली के अंदर काया पलट करके रख दिया। आज दिल्ली तो क्या, देश तो क्या, विदेशों तक में शिक्षा जगत के डंके बज रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आए हैं वो एक बहुत ही बड़ी बात है कि जहां जागरूक होंगे बच्चे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जागरूक नागरिक बनेंगे तो कहीं भी किसी तरह की शिक्षित समाज बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों पर ये तरस खाएं और जब स्कूल इनसे नहीं चलाए जा रहे तो ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को दे दें। सरकार कई बार इनसे मांग भी चुकी है कि शिक्षा को ठीक करने दो, बच्चों के बेसिक को ठीक करने दो, इनके बस की। क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरीके से मुद्दा उठाया आपने अभी? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वार्ड कमेटी होती है ये एक तरह का छलावा है, दिखावा है, कुछ नहीं है। एमसीडी का सारा सिस्टम फेल है। यहाँ पर बैठकर एमसीडी की ना बातें करके पीडब्ल्यूडी की बातें करते हैं। ये आज मैंने एमसीडी का ड्रेन नंबर 52 है जिसका मैंने मुद्दा उठाया। पूरा का पूरा टेंडर में भ्रष्टाचार है, साफ सफाई में भ्रष्टाचार है और इसमें सभी लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सभी लिप्त हैं। गड्ढे भरने के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं, गड्ढे भरे नहीं जाते और कागजों में उनकी फाइलें बंद कर दी जाती हैं। सेम है ऐसी भाजपा, एमसीडी में जो भाजपा है और अधिकारी सब भ्रष्ट है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनकी विभागीय जांच हो और सबको निलंबित किया जाए। मुखिया जी, 3.5-4.5 साल से आप जो मुद्दा 52 नंबर डैम का बार बार उठाते जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज आश्वासन दिया गया है, क्या कहेंगे, मंडे को कार्रवाई होगी कि नहीं हो पाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी हम इस आवाज़ को उठाते हैं उन अधिकारियों को बुला के उनसे दोबारा पैसा तय कर लिया जाता है कि तुमने कितना खाया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और जनता बड़ी त्रस्त है एमसीडी से। मुझे पूर्ण विश्वास है 2022 में अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में एमसीडी में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से आएगी और जो भी लोगों की बेसिक समस्याएं हैं उस पर काम करेगी और दिल्ली पूरी तरह से स्वच्छ और अच्छी होगी। कि मेरा जो मुद्दा था वो आज ये जो हमारी वार्ड कमेटी का जो फ्रंट का पेपर है ये भी दर्शाता है कि मेरा मुद्दा बहुत पुराना, एक अवैध पार्किंग जो चल रही है ईस्ट गोकलपुर के मेन रोड रविदास मंदिर मार्ग पे। 3 साल से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ और ये देखना चाहता था कि एमसीडी इसको कब तक हल करेगी। एमसीडी आज तक इस मुद्दे को, जो अवैध पार्किंग उस मेन रोड पे 40 फुट रोड पे चल रही है, आज तक इसको हल नहीं करा पाई है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एमसीडी हर क्षेत्र में तो फेल है ही, ऐसे मुद्दों में सिरे से नकारात्मक तरीके से फेल हो चुकी है। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, पार्किंग के हैं, कहीं मटेरियल नहीं मिलता है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं मेंटेनेंस नहीं हो रहा, अगर ये सब नहीं कर सकती एमसीडी तो एमसीडी है किस लिए? आज के समय में एमसीडी 4.5 साल से तो हम भी एमसीडी को देख रहे हैं, सदन में बैठ के, मीटिंग में बैठ के, वार्ड कमेटी में बैठ के। मुद्दे बहुत उठते हैं, चाहे वो पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, लेकिन हल आज तक कोई भी एक नहीं हुआ। आज बड़ा एक रिसेंटली एक मुद्दा ये जो मंदिर का हुआ है सिरमपुर वाले, उसमें कि एक मंदिर पे किसी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जा करा करके और बाकायदा एमसीडी द्वारा नक्शा पास करा के उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा देगा। किसकी गलती है ये? डिपार्टमेंट की गलती है, एमसीडी की गलती है। आप उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद उस करप्शन में लिप्त हैं। इसीलिए एमसीडी का मतलब लोग बाग आज के टाइम में मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट बोलते हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी जीत करके आती है तो हम इसका नाम मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट से हटा करके मोस्ट क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली बनाना चाहते हैं। उठाया, मुझे 48 घंटे का टाइम मांगा था, मैंने कल तक का टाइम दिया। कल तक अगर उस पर कार्रवाई नहीं करोगे तो हम उस पर अनशन करेंगे, धरना देंगे। मेयर साहब आए थे, मेयर साहब ने मुझे वादा किया था कि हम इसको बचाएंगे और इसको बेहतर करने का काम करेंगे। मेयर साहब के वादे के बाद अगले दिन से बिल्डर ने काम शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की और एमसीडी की मिली भगत है।